स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटिवेशन लर्निंग में। आज के वीडियो में 12th बायो के पाठ वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के सभी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। इस पाठ में से करीब 5 नंबर के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं और यदि आप इसके कॉन्सेप्ट्स और रेखा चित्रों को लिखकर समझकर याद करते हैं तो आसानी से 5 में से 5 नंबर ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले वंशागति किसे कहते हैं? वंशागति माता पिता से संतान में लक्षणों का स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। विविधता संतान में माता पिता से भिन्न लक्षण, संतान के अंदर कुछ लक्षण माता पिता से भिन्न होते हैं, इसे हम विविधता कहते हैं। अनुवांशिकी अनुवांशिकी या जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशागति तथा विविधता का अध्ययन किया जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे। उनके प्रयोगों की सफलता का कारण क्या था? उनके प्रयोगों की सफलता का कारण था मटर में पाई जाने वाली कुछ विशेषताएं। जैसे पहला, मटर में शुद्ध लक्षण उपलब्ध होते हैं। मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं। इनमें स्वयं परागण होता है परंतु पर परागण भी आसानी से किया जा सकता है। इसके लक्षण स्पष्ट और विपरीत होते हैं। बड़ी संख्या में कम समय में संतान उत्पन्न कर सकते हैं और नियंत्रित संकरण संभव है। मेंडल ने मटर के 7 लक्षणों पर प्रयोग किए। पहला, बीज का आकार गोल झुर्रीदार, बीज का रंग पीला हरा, फली का आकार पूर्ण संकीर्ण, फली का रंग हरा पीला, फूल का रंग बैंगनी सफ़ेद, फूल की स्थिति अक्षीय टर्मिनल और पौधे की ऊंचाई लंबा पौधा और बौना पौधा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया जिसे हम वंशागति के नियम कहते हैं। प्रथम नियम है, पहला नियम है प्रभुत्व का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब 2 विपरीत गुण वाले शुद्ध पौधों में क्रॉस करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होता है। जैसे लंबा और बौने पौधे में जब क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे ही प्राप्त होते हैं। इसको आप रेखा चित्र की सहायता से बनाकर याद कर सकते हैं। बड़ाटी बड़ाटी क्रॉस छोटाटी छोटाटी, तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे बड़ाटी छोटाटी यानी सभी पौधे देखने में लंबे प्राप्त होंगे। इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। प्रत्येक लक्षण 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। युग्मक निर्माण के समय ये 2 कारक अलग अलग हो जाते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसका भी रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। जब बड़े टी छोटा टी यानी 2 अशुद्ध लंबे पौधों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो हमें लंबे और बौने पौधे 3 और 1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। तो 3 और 1 है फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1। तो ये अनुपात भी कई बार पूछा जाता है। तीसरा नियम स्वतंत्र अपवन का नियम। 2 या अधिक लक्षणों के कारण स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत होते हैं और ये तब लागू होता है जब जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित हों। उदाहरण के लिए गोल पीला बीज वाला पौधा और झुर्रीदार और हरा बीज वाला, इनके बीच में जब क्रॉस किया जाता है तो उसे हम एक यूनिट वर्ग द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और इसमें दूसरी पीढ़ी में हमें पौधे 9:3:3:1 में प्राप्त होते हैं, जिसमें 9 गोल पीले, 3 गोल हरे, 3 झुर्रीदार पीले और 1 झुर्रीदार हरा, जिसमें दोनों गुण अप्रभावी होते हैं। एक जीन की वंशागति के उदाहरण है पूर्ण प्रभुत्व, डोमिनेंट पूर्ण रूप से रिसेसिव को छिपाता है। अपूर्ण प्रभाविता, इसका उदाहरण है मिराबिलस जाल्पा पौधा, जिसमें जब लाल फूल वाले और सफ़ेद फूल वाले पौधे में क्रॉस करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में हमें गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। मतलब ये अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। सहप्रभुत्व, जब दोनों जीनें बराबर प्रभावी होती हैं, इसका उदाहरण है ABO रक्त समूह, जिसमें 2 जीन हैं IA और IB, दोनों समान रूप से प्रभावी हैं। 2 जीनों की वंशागति। 2 जीनों की वंशागति हमें द्वितीय पीढ़ी में अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त होता है। टेस्ट क्रॉस, अज्ञात जीनोटाइप को जानने के लिए किसी पादप या किसी का क्रॉस जब अप्रभावी जनक से किया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं और इसका अनुपात 1:1 प्राप्त होता है। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज,
एक ही गुणसूत्र पर जीन साथ विरासत में मिलते हैं। क्रॉसिंग ओवर समजात गुणसूत्रों के बीच विनिमय क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। लिंकेज जो है जीन की दूरी पर निर्भर करता है। जितने जीन पास होते हैं उतने ही उन्हें एक साथ जाने की संभावना अधिक हो जाती है, यानी लिंकेज अधिक होता है। लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है, जिसमें पुरुष XY और स्त्री XX। पक्षी में ZW प्रकार का होता है, जिसमें मादा पक्षी ZW और नर ZZ। मधुमक्खी हैप्लोडिप्लॉइड प्रकार की होती हैं, जिसमें नर हैप्लॉइड यानी एक ही गुणसूत्र होता है और मादा डिप्लॉइड होती है। मनुष्य में लिंग निर्धारण का रेखा चित्र आप याद कर सकते हैं। XX क्रॉस XY, इसमें लड़का और लड़की की होने की संभावना 50-50% होती है। तो ये आसान सा रेखा चित्र है जिसके आनुवांशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे मेंडली विकार। मेंडली विकार में है ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसका उदाहरण है हंटिंगटन रोग। ऑटोसोमल रेसेसिव के कई उदाहरण हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया। ये एक इम्पॉर्टेंट रोग है जिसका वर्णन आपकी बुक में भी दिया है। सिकल सेल एनीमिया में जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनकी आकृति हास्याकार हो जाती है। वैसे कारण क्या है? इसका कारण है हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वैलिन अम्ल का आ जाना। इसके अलावा और उदाहरण है एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, थैलेसेमिया और सिस्टस फाइब्रोसिस। सेक्स लिंक्ड या लिंग संलग्न विकार, इसके प्रमुख उदाहरण है हीमोफीलिया, जो X लिंक्ड अप्रभावित जीन कारण होता है। कलर ब्लाइंडनेस या वर्णनता, ये भी X लिंक्ड अप्रभावित जीन कारण होता है। क्रोमोसोमी विकार में प्रमुख है डाउन सिंड्रोम, जिसमें 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम XO, जिसमें 45 गुणसूत्र होते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी लिंग गुणसूत्र XXY हो जाता है। म्यूटेशन, आनुवांशिकी में अकस्मात होने वाला परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है। इसे कई प्रकार है, बिंदु म्यूटेशन जिसे जीन म्यूटेशन भी कहते हैं, या क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसके अलावा और महत्वपूर्ण है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आपको याद रखना है 3:1। डायहाइब्रिड क्रॉस है 9:3:3:1। और पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? किसी परिवार या आनुवांशिकी में किसी परिवार की पूर्ण आनुवांशिकी में आनुवांशिक रोगों का पता लगाना। इस पाठ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथक्करण का नियम क्या है? युग्मक निर्माण के समय एक जोड़ी के 2 एलील अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही एलील जाता है, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। टेस्ट क्रॉस, अज्ञात जीनोटाइप को ज्ञात करने के लिए किसी जनक का रेसेसिव जीनोटाइप वाले व्यक्ति से या रेसेसिव जीनोटाइप वाले किसी भी सजीव से क्रॉस करवाना। इसका अनुपात 1:1 होता है। अपूर्ण प्रभुत्व का उदाहरण मिराबिलस जाल्पा या फोरक्लोक प्लांट, जिसमें जब लाल और सफ़ेद फूल वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाला पौधा प्राप्त होता है। सह प्रभुत्व का उदाहरण, इसका उदाहरण AB और रक्त समूह, जिसमें IA और IB दोनों जीनें समान रूप से प्रभावी होती हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी में फिनोटाइपिक अनुपात 9:3:3:1। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी या 21वें जोड़े में 2 गुणसूत्रों के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाने से डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है, और कुल मिलाकर इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। मॉर्गन के प्रयोग का प्रमुख निष्कर्षण क्या था? मॉर्गन के प्रयोगों का प्रमुख निष्कर्षण था जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा।